उसने औरत को देखा और पहचान गया कि ये वही है जिससे वो कभी शादी करने वाला था। उसने औरत की नब्ज देखी और जैसे ही औरत को होश आया उसकी याददाश्त लौट आई। असल में उसकी याददाश्त उसी एक्स फियांसे की चाल से गई थी जिसकी वजह से वो कुछ वक्त पहले सड़कों पर भटक रही थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक सच्चा और प्यार करने वाला पति दिया था। अब उसने ठान लिया कि वो अपने बेदिल एक्स से बदला लेगी। उसने सबके सामने एक्स फियांसे के गंदे कामों का पर्दाफाश कर दिया। सब लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे तो एक्स फियांसे चिल्लाया, ये औरत तो पागल है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को कहा कि उसे बाहर फेंक दो, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका अमीर पति वहां आ पहुंचा। औरत उसे देखकर उलझन में पड़ गई। वो सोच नहीं पा रही थी कि अपने अतीत की सच्चाई उसे बतानी चाहिए या नहीं। तभी उसका पति एक्स फियांसे की तरफ घूरते हुए बोला, अगर मेरी पत्नी को फिर कभी परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। अगले ही पल उसने अपना गुस्सा छोड़कर अपनी पत्नी को प्यार से संभाला और सबके सामने उसे बाहों में उठाकर हॉल से बाहर ले गया। जब बिजनेसमैन को पता चला कि उसकी कंपनी आर्थिक संकट में है, तब भी उसने कंपनी की चिंता छोड़कर अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उस औरत से एक सादगी और मासूमियत की खुशबू आती थी। लेकिन जब आदमी की सौतेली माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने अपने सौतेले बेटे की इज्जत मिटाने की साजिश रची, मगर वह मासूम औरत बोली, आपकी सौतेली माँ तो बुरी लगती है। ये सुनकर सौतेली माँ को लगा कि औरत उसका अपमान कर रही है। वह गुस्से में तिलमिला गई और वहां से चली गई। आदमी ने सोचा कि उसकी ये मासूम पत्नी उसके लिए शुभ है, मगर सौतेली माँ ने हार नहीं मानी। एक दिन जब औरत घर पर अकेली थी तो सौतेली माँ ने उसे चुपके से उठा लिया ताकि अपने बेटे से बदला ले सके। उसने तय किया कि वो उसे पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा करेगी। पार्टी में सब लोग उस अमीर आदमी का मजाक उड़ाने लगे कि उसने एक पागल औरत से शादी की है। तभी एक नौकरानी ने हड्डी लाकर औरत के सामने फेंक दी, लेकिन अगले ही पल औरत ने वो हड्डी उठाकर सीधा सौतेली माँ को दे दी। सौतेली माँ को गुस्सा करने का मौका भी नहीं मिला कि औरत सीधे उसकी गोद में जाकर बैठ गई। उसी वक्त आदमी वहां पहुंचा और ये सब देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी कितनी चतुर है। लेकिन सौतेली माँ ने औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्टी का माहौल बिगाड़ दिया। आदमी बोला, अगर मेरी पत्नी खुश है तो पार्टी बिगड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर औरत अपने पति की बातों से बहुत भावुक हो गई, मगर सौतेली माँ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुपचुप औरत को कमरे में बुलाया और वहां उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। बहस के दौरान औरत अचानक बेहोश हो गई। सौतेली माँ ने तुरंत नौकरानी से उसे उठवाया और दोबारा हॉल में लाने को कहा। तभी वहां एक आदमी आया। वो औरत का पुराना मंगेतर था